हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी हमें लेकर चलती है इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह पर, जिसका नाम है दार्जिलिंग। एक ऐसी जगह जहाँ दूर तक फैले चाय के बाग, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ सुकून, जो हर साल हजारों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जिसका नाम है डाउ हिल। दिन के वक्त ये जगह काफी खूबसूरत लगती है, किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लगती। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। और इसी डाउ हिल के बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी ब्रिटिश एरा बिल्डिंग, जिसे कहते हैं विक्टोरिया स्कूल। लोकल लोगों के बीच इस जगह को लेकर सालों से अजीब कहानियां सुनने को मिलती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के वक्त बिल्डिंग के अंदर से कदमों की आवाज आती है। कुछ कहते हैं कि क्लासरूम के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। और कुछ लोग मानते हैं कि शाम के बाद अगर तुम्हें बिल्डिंग के अंदर से आवाज आए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। आज की जो कहानी है ये उन्हीं लोकल लेजेंड से इंस्पायर्ड है। अभी स्टोरी को शुरू करने से पहले अपने घरों की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं इस खूबसूरत जगह की खौफनाक कहानी को। ये बात है नवंबर 2004 की। कोलकाता का एक हिस्टोरियन, जिसका नाम था आरफ सेन, ब्रिटिश एरा एजुकेशन बिल्डिंग्स पर रिसर्च कर रहा था। उसका मानना था कि हर पुरानी इमारत के अंदर एक कहानी छुपी होती है, उसे बस ढूंढने वाला चाहिए। इसी रिसर्च ने उसे डाउ हिल पहुंचा दिया। वो पहुंचते ही एक होटल में चेक इन करता है, तो वहां पे जो रिसेप्शन संभाल रहा था एक आदमी, उसका आईडी देखते हुए सिर्फ इतना कहता है कि रिसर्च के लिए आए हो या विक्टोरिया स्कूल के लिए। तो आरव मुस्कुराकर कहता है कि मैं दोनों चीज के लिए आया हूँ। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उन्होंने उसको रूम की चाबी दी और धीरे से बोला, कल जितनी मर्जी तस्वीरें खींच लेना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम शाम होने के बाद बिल्डिंग के किसी क्लासरूम में लाइट जलती हुई देखो तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। आरव ने इस बात को हंसी में उड़ा दी। उसे लगा शायद हर टूरिस्ट को डराने के लिए कहानी सुनाई जाती होगी। लेकिन अगले दिन विक्टोरिया स्कूल के केयरटेकर अशोक से मिलने के बाद उसकी सोच बदलने लगी। अशोक पिछले 30 साल से उस बिल्डिंग की देखभाल कर रहा था। जब आरव ने उससे पूछा कि यार, मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं कि कोई ना कोई मुझे ये बोले जा रहा है कि इस जगह से दूर रहो, तो मुझे ये पूछना है, लोग इस जगह से इतना डरते क्यों है? तो अशोक ने उसको सीधा जवाब देने के बजाय अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और बोला कि इस बिल्डिंग में कुल 18 क्लासरूम्स है, लेकिन चाबियां सिर्फ 17 की है। आरव ने हैरानी से पूछा, मतलब? तो अशोक ने उसकी सीधा आंखों में देखा और बोला, आखिरी क्लासरूम की चाबी कब की खो चुकी है। लेकिन अजीब बात यह नहीं थी। अजीब बात यह थी कि हर कुछ महीनों बाद सुबह उस क्लासरूम का दरवाजा खुला मिलता है और शाम तक पता नहीं कैसे, लेकिन दरवाजा दोबारा बंद हो जाता है। आरव को यह बात किसी लोकल मिथ से कम नहीं लगी। उसने दिन भर में पूरी बिल्डिंग घूमी, तो वहां पर पुराने बेंचेस, लकड़ी की खिड़कियां और काफी खूबसूरत ब्रिटिश आर्किटेक्चर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब वो सेकेंड फ्लोर के एकदम लास्ट कॉरिडोर में पहुंचता है तो उसका कदम अपने आप रुक जाता है। कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पर एक दरवाजा था, बाकी सारे क्लासरूम से अलग। ना ही उसके ऊपर किसी रूम नंबर था, ना ही उसके ऊपर किसी का नाम था, सिर्फ पुरानी लकड़ी का दरवाजा और उसके बीच में गहरे निशान, जैसे किसी ने सालों तक उस दरवाजे को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खुरोचा हो। आरव धीरे धीरे उस दरवाजे के पास जाता है। जैसे ही वो हैंडल को छूने की कोशिश करता है,
अशोक अचानक जोर से चिल्लाता है, नहीं, उस दरवाजे को मत छूना। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। आरव घबराकर पीछे हट जाता है। अब अशोक तेज कदमों के साथ उसके पास आता है और बिना कुछ बोले उसको वहां से नीचे ले जाता है। तो जब नीचे पहुंचा तो आरव ने उससे पूछा, आखिर उस रूम में ऐसा क्या था जो तुम मुझे नीचे लेकर आ गए? अशोक ने बहुत धीमी आवाज में उसको जवाब दिया, पता नहीं साहब, क्योंकि उस रूम को आज तक किसी ने खुलते हुए देखा ही नहीं। लोग सिर्फ यहां पर उसके बंद होने का इंतजार करते हैं। उस रात डाउ हिल पर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रात के लगभग 2 बजे विक्टोरिया स्कूल के सामने से गुजर रहा था एक लोकल टैक्सी ड्राइवर। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसका जो चेहरा था वो पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। उसने पुलिस को सिर्फ इतना कहा, 2nd फ्लोर पर सारे क्लासरूम में अंधेरा था, बस लास्ट क्लासरूम की खिड़की में एक टीचर खड़ा था और उसके सामने बैठे थे बेंचों पर कई सारे स्टूडेंट्स। मैंने अपनी गाड़ी वहां पे थोड़ी देर के लिए रोक दी और मैं वही क्लासरूम को देखने लगा। लेकिन अचानक धीरे धीरे उस टीचर का जो चेहरा था वो मेरी तरफ मुड़ रहा था। उसकी आंखें मुझे घूरने लगी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। लेकिन फिर अचानक वहाँ पे बिजली चमकी तो उन सब की कुर्सियाँ खाली दिख रही थी। ना ही वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स था, ना ही वो टीचर खड़ा था। ये सुनते ही पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर ने अपनी मुंडी नीचे झुका ली, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। ऑफिसर ने अपनी ड्रॉवर में से एक पुरानी फाइल निकाली। उस फाइल के कवर पे लिखा था विक्टोरिया इंसिडेंट। उसने बताया कि सालों पहले 2 कांस्टेबल रात को इसी बिल्डिंग में घुसे थे। उन्होंने एक क्लासरूम से अटेंडेंस लिए जाने की आवाज़ सुनी थी। तो उन लोग ने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, अंदर से फिर आवाज़ आई, रोल नंबर 22। उसके बाद उन दोनों में से एक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दूसरा कुछ महीनों बाद लापता हो गया। अगली सुबह आरव ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस जगह का पता लगाकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अशोक इस बात से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने अपने पास से एक फ़ोटोग्राफ निकाली। फ़ोटो में टोटल 4 लोग थे, लेकिन उनमें से एक आदमी का चेहरा पूरी तरीके से मिटा हुआ था, जैसे वो वहाँ पे कभी मौजूद ही ना हो। अशोक ने आरव को धीरे से कहा, यहाँ कुछ लोग सिर्फ गायब नहीं होते, उनकी पहचान भी गायब हो जाती है। उस रात लगभग 1:50 पर आरव चुपके से अपने होटल से निकलता है और विक्टोरिया स्कूल पहुंच जाता है। मेन गेट खुला हुआ था, जबकि आरव को अच्छे से पता था कि अशोक ने इसे लॉक किया था। जैसे ही वो अंदर घुसता है, उसके फ़ोन पर अशोक का कॉल आता है। आरव, तुम कॉलेज के अंदर हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? 2 सेकंड की खामोशी रही। मैं भी अंदर हूँ। तुम कहाँ हो? नहीं आरव, मैं पिछले 20 साल से इस बिल्डिंग के अंदर हूँ। कॉल कट गया। आरव के हाथ अब कांपने लगे। उसी वक्त 2nd फ्लोर से भागने की आवाज़ आई। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है और कॉरिडोर के एंड पर पहुंचते उसने देखा बिना नंबर वाला क्लासरूम आधा खुला हुआ था और टीचर की टेबल पर एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा था। वो रजिस्टर खोलता है तो उसमें पुराने सालों के नाम थे, सारी पुरानी एंट्रीज, सब कुछ नॉर्मल था। फिर जैसे ही वो रजिस्टर के पन्ने पलटने लगता है, वैसे ही जब वो एंड पर पहुंचता है, उसके वहां पर एक डेट लिखी थी और उस डेट के नीचे सिर्फ एक नाम था, आरव सेन। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा रजिस्टर देखा तो उसके सामने रेड इंक से लिखा था
एब्सेंट। और उसी पल बहुत सारे बच्चों की आवाज़ें गूंजने लगी। आरव वहाँ से घबरा कर भागने लगा, लेकिन कॉरिडोर गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ क्लासरूम ही क्लासरूम दिख रहे थे। हर दरवाजे के पीछे वही रूम, हर दीवार पर वही घड़ी, और हर घड़ी में एक ही वक्त 2:13। तभी उसके सामने अशोक नजर आता है। इस बार उसका चेहरा पहले से बहुत ज़्यादा खौफनाक था, जैसे वो बहुत पुराना हो चुका था। आरव चिल्लाता है, मुझे ये बताओ यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? अशोक ने धीरे से कहा, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। मैं यहाँ पर कोई केयर टेकर नहीं हूँ। मैं 1998 वाले इंसिडेंट का चौकीदार हूँ। ये बात सुन के आरव का गला सूख गया। लेकिन तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? आरव पूछता है। अशोक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं कभी यहाँ से गया ही नहीं। फिर उसने उस क्लासरूम की तरफ देखा और बोला, तुम जानते हो इस क्लासरूम का दरवाजा कभी लॉक क्यों नहीं किया गया? आरव कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर अशोक उसे धीरे से कहता है, ब्रिटिश टाइम के दौरान यहाँ एक प्रोफेसर पढ़ाता था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। एक रात डाउ हिल पर इतनी घनी धुंध छा गई कि पूरी बिल्डिंग इस दुनिया से कट गई। प्रोफेसर अटेंडेंस लेता रहा एक एक करके, लेकिन जब उसने आखिरी नाम पुकारा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। और फिर पूरे क्लासरूम अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अगली सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो ना वहाँ पे कोई प्रोफेसर था ना स्टूडेंट्स, सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर खुला पड़ा था और ब्लैक बोर्ड पे खून से एक लाइन लिखी हुई थी, क्लास विल कंटिन्यू अंटिल एवरी नेम आंसर्स। तब से ये बिल्डिंग लोगों को मारती नहीं, ये उन्हें अपनी क्लास का स्टूडेंट बना लेती है। और हर कुछ सालों बाद एक नया नाम इस रजिस्टर में लिखा जाता है। अशोक ने आरव की तरफ देखा और बोला, और आज उसने तुम्हारा नाम चुना है। उसी पल दीवार की घड़ी ने पहली बार आवाज की। पूरा क्लासरूम बच्चों की हंसी से भर गया। आरव ने टॉर्च बेंच के नीचे मारी और उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। हर बेंच के नीचे कई सारी आंखें खुली हुई थी और सब उसी की तरफ देख रही थी एक साथ। तभी सामने रखी टीचर की कुर्सी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। उस पर कोई बैठा था। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, सिर्फ उसके हाथ दिख रहे थे और वो अटेंडेंस रजिस्टर के पन्ने पलट रहा था। एक एक करके उसने सारे नाम काट दिए गए और फिर वो आरव के नाम पर आके रुक गया। क्लास में एक आवाज गूंज उठी, रोल नंबर 22। खामोशी। फिर दोबारा, रोल नंबर 22। उसी वक्त आरव को होटल वाले आदमी की बात याद आई कि अगर तुम्हें ये बिल्डिंग बुलाए तो उसका जवाब कभी मत देना। उसने अपने मुंह दोनों हाथों से दबा लिए। तीसरी बार आवाज आई, रोल नंबर 22। अब उसके कान से खून बहने लगा, सांस रुकने लगी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद टीचर की जो कुर्सी थी वो धीरे धीरे पीछे मुड़ गई। रजिस्टर एकदम से बंद हो गया और सालों में पहली बार घड़ी 2:13 से आगे बढ़ी। अब घड़ी में टाइम हो गया था 5:10। उसी पल कॉरिडोर वापस आ गया। मेन गेट सामने था और बाहर सुबह हो चुकी थी। पुलिस को आरव बेहोशी की हालत में मिला, स्कूल से बाहर पड़ा हुआ। उसके हाथ में वही अटेंडेंस रजिस्टर था, लेकिन जब पुलिस ने रजिस्टर खोला तो उसके सारे पेजेस खाली थे। एक भी नाम नहीं था, एक भी एंट्री नहीं थी। आरव ने उस दिन के बाद उसकी जो जितनी भी रिसर्च थी वो सारी छोड़ दी और बिना किसी को बताए उसने देश छोड़कर चला गया। लेकिन ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती।
आज भी डाउहिल के कुछ लोग कहते हैं कि कुछ रातों में विक्टोरिया स्कूल के सेकंड फ्लोर से एक टीचर की आवाज़ सुनाई देती है। वो अटेंडेंस लेता है, हर नाम के बाद एक आवाज़ आती है, लेकिन कभी कभी एक नाम ऐसा भी होता है जिसका कोई जवाब नहीं आता और उस रात डाउहिल में एक नया चेहरा दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर आप कभी विक्टोरिया स्कूल के पास जाए और अंधेरे में कोई अनजान आवाज़ आपका नाम लेकर पुकारे, तो बस एक बात याद रखना, हो सकता है वो आपको बुला नहीं रही हो सकता है वो सिर्फ आपका अटेंडेंस ले रही हो। हे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया।